We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी पार्ट 4। माय नेम इज़ पलक पटेल। आई एम वर्किंग इन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी इन सिविल डिपार्टमेंट। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग और फ्रैक्चर। ये असल में नंबर दिया हुआ है, आपका स्लाइड नंबर है यहाँ पे। ये एक्चुअली टॉपिक नंबर नहीं है, ये एक्चुअली स्लाइड नंबर है, तो कंफ्यूजन मत होना। अब हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग और फ्रैक्चर। अब होता क्या है, अब बीम है जिसकी लेंथ L, हम एज्यूम करें कि एक बीम है जिसकी लेंथ L है और उस पर यूडियल लोड अप्लाई हो रहा है। ओके, तो उस बीम की हम dx लेंथ हम एज्यूम कर रहे हैं। ये जो dx लेंथ है, ds सेक्शन है, उतना सेक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। उस सेक्शन के पोर्शन को हम पहले स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करेंगे और उस एनर्जी के बेस पर हम पूरे बीम की स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए, हमने ये dx सेक्शन लिया छोटा सा, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये dx सेक्शन लिया और उस dx सेक्शन के अंदर हमने ये छोटी सी एक स्ट्रिप एज्यूम की, एक छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम की जिसका डायामीटर है dA, स्मॉल dA। ये हमने छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम की जिसकी हाइट, मतलब जो नेचुरल एक्सिस से, ये जो नेचुरल एक्सिस की डेफिनेशन पता है ना, जहाँ आपका कोई भी फोर्स, मतलब टेंशन और कंप्रेशन फोर्स 0 होता है, उसे नेचुरल एक्सिस कहते हैं, नेचुरल एक्सिस। अब नेचुरल एक्सिस से हमारी इसकी हाइट y है, वहाँ पे हम एक स्ट्रिप एज्यूम कर रहे हैं। ये है, ये स्ट्रिप एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ओके, और ये फोर्स लग रहा है। अब ये एज्यूम कि ये फोर्स कैसे लग रहा है, मतलब ये आपका बीम है, बीम के ऊपर फोर्स लग रहा है यूडीएल। अब ये बेंडिंग होगा। मैंने क्या किया, इतना सा पोर्शन ले लिया, मतलब ये इतना ढक्कन जितना पोर्शन मैंने ले लिया। अब इस ढक्कन जितने पोर्शन के मुताबिक ये बेंडिंग होगा, मतलब कि इसके बेंडिंग होने की वजह से इसके अंदर का जो मटेरियल है वो एक्सटेंड होगा। किस तरह से, ये देखिए, ये दोनों तरफ फोर्स लगेगा, ये फोर्स दोनों तरफ लगेगा, मतलब कि ये एक्सटेंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर ये बेंड हो रहा है, मतलब इसकी लेंथ एक्सटेंड हो रही है। ओके, अब हम इसका इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन देखिए, ये है बेंडिंग मोमेंट dx पोर्शन पे m/i = सिग्मा अपॉन y। ये इक्वेशन है मोमेंट इनर्शिया और y है हमारा। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, ये इक्वेशन आपके आगे हो गए। तो हम इसे स्ट्रेस के सेंस में बना दें, m × y/i। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन ये देखिए, ये हर जगह सेम है। स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन स्मॉल dA स्टेप है, मतलब स्मॉल dA स्टेप में स्मॉल dV वॉल्यूम होगा, मतलब इतना सा जो स्ट्रिप है, इतनी जो स्ट्रिप है उसमें ये स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन हमने ये दिया, σ²/2c × d × v। अब d × v की जगह हमने क्या लिखा, dA × dx। ये dA है हमारा एरिया, dx क्या है, हमारी लेंथ, dA हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया और d है हमारी लेंथ। ये अपने लिया, तो क्या हुआ हमारा dA × इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जो हमारी इक्वेशन है ये रहा
स्ट्रेस का इक्वेशन, वो हमने ये इसमें रखा, सिग्मा स्क्वायर m इंटू वाई अपॉन आई होल स्क्वायर। स्ट्रेस की जगह ये इक्वेशन था हमने, मतलब इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने यहाँ डाली। तो क्या इक्वेशन बना ये देखिए, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2, एम स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर डी ए इंटू डी एक्स 1/2 इक्वल टू क्यू। ये कौन सा इक्वेशन हुआ हमारा यू का? स्ट्रिप डी ए का इक्वेशन है, स्मॉल स्ट्रिप। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है हमारी, उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसका इक्वेशन है। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द एंटायर लेंथ ऑफ एल। मतलब कि हमने यू टोटल लिया है, मतलब मैं ये सीधा इस स्टेप का सीधा नहीं कर सकता। अब यहाँ क्या हो रहा है, इतने पोर्शन का, मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो हमने लिया है, इस सेक्शन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी या कितनी जनरेट होगी, कितनी स्टोर होगी, वो फाइंड कर रहा है। मतलब यह लिमिटेशन दी है वाई सी अपॉन वाई टी, ये रही वाई सी अपॉन ये होता है वाई टी 1/2 एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आई डी ए डी एक्स, ये हुआ। अब यहाँ ये सारे चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ डी एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम अभी सिर्फ ये डी ए जो एरिया है, ये जिस स्ट्रिप का डी ए एरिया है उसके मुताबिक सिर्फ इतने पोर्शन पे फाइंड कर रहे हैं। मतलब इसकी लेंथ अभी भी डी एक्स है, मतलब डी एक्स अभी भी इस पूरे पोर्शन में कांस्टेंट है। समझ में आया? तो ये है, लेकिन वाई स्क्वायर और डी ए इन दोनों में चेंजेस हो गए। तो यहाँ क्या हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन डी ए की वैल्यू होती है कैपिटल आई, तो ये कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होगा एम स्क्वायर अपॉन 2e इंटू डी एक्स। ये डी एक्स पोर्शन का हुआ, मतलब ये देखिए अबाउ इक्वेशन फॉर सेक्शन 1 to 2 वी नीड द इक्वेशन फॉर एंटायर बीम। मतलब अभी तक इक्वेशन क्या मिला हमें, ये इतने पोर्शन का मिला सेक्शन 1 और 2 का, हमें इस पूरे बीम में चाहिए, मतलब पूरी लेंथ में चाहिए। मतलब ये देखिए यहाँ पे एज्यूम करना है, तो ये डी एक्स पोर्शन का हमें मिला। अब हम इस डी एक्स पोर्शन के बेस पे पूरी लेंथ फाइंड करेंगे। तो क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 to L एम स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन डी एक्स अबाउ इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। मतलब ये हमारा इक्वेशन हो गया स्ट्रेन एनर्जी का। ये हो गया हमारा स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन। ओके, अब ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन है। अब हम इससे इक्वेशन से फाइंड करके बीम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी या कितनी जनरेट होगी या कितनी स्टोर होगी, उसके बारे में एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल रीड कीजिए, डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग इन अ बीम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम loaded as shown in figure. Take capital E is equal to 200 gigapascal, I is equal to 72 into 10 raised to 4 mm raised to 4. अब तक जो अगले एग्जाम्पल किए वहाँ हमने यूनिट क्या रखा था, न्यूटन और mm। अब यहाँ ये बीम है, मतलब हमारा इक्वेशन आएगा मीटर और किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि बीम की लेंथ कंपेरेटिवली जो स्टील रोड हम लेते थे उसके कंपेरेटिवली मैक्सिमम है। मतलब अगर मैं इसे mm में कैलकुलेट करूँ तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब कि एक किलो न्यूटन में वैल्यू आएगी मेरी। अगर एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के एंड में मैं इसे समझाऊंगा कि हमने न्यूटन और mm क्यों नहीं लिया। तो सेल वी स्टार्ट। अब यहाँ ये देखिए पॉइंट लोड है,
इस तरफ से 2 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है। ये वी और वी बी रिएक्शन है और 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है ई दिया हुआ है, ई है हमारा 210 गीगापास्कल, 210 गीगापास्कल। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ किलो न्यूटन पर एमएम में। 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 10⁻³ ये सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा। 210 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻⁶। तो ये होगा हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कैसे आई समझ में आ गया। ये न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया, ये एमएम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। मतलब इसकी वैल्यू हुई हमारी 210 इंटू 10⁻⁶। ये दोनों निगलेक्ट हो जाएगा और ये -x प्लस x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये E की वैल्यू है। सॉरी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट I की वैल्यू है। I हमारा है 72 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ mm⁻⁴। देखिए यहाँ हमें E डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। E डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन कुछ एग्जांपल में क्या होगा, आपको बीम की विड्थ और डेप्थ दी होगी। विड्थ और डेप्थ आपको बोल दिया गया होगा कि बीम की साइज 200 बाई 200 है बीम की साइज। तो इस साइज पर से आपको आई फाइंड करना होगा। समझ में आया? यहाँ आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए आपको कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट दिया है तो सिंपल हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आई की ये है mm में, हमें कितने चाहिए मीटर में। 72 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻12 मीटर/4। इसमें 72 इंटू 10⁻⁻8 मीटर/4। हम इस दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ये E की वैल्यू है और ये है I की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मोमेंट। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ये रहा। हमें E और I की वैल्यू मिल गई, हमें क्या चाहिए मोमेंट M। तो इस बीम को एनालिसिस करना होगा कि बीम को हमें एनालाइज करना होगा, मतलब हमें इस बीम की मोमेंट चाहिए। तो सबसे पहले VA और VB फाइंड करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो VB इंटू 3
इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 2। कैसे हुआ? ये VB है, हमने यहाँ से ये A के पॉइंट ले लिया B से, VB इंटू 3, पूरी लेंथ आ गई, VB इंटू 3 और 10 इंटू 2 आ गया। तो हमें VB की वैल्यू क्या मिलेगी? केमिस्ट्री ये रहा 20 डिवाइड बाई 3 6.7 किलो न्यूटन। अब VB पर से मुझे VA फाइंड करना है। VA फाइंड करना है। VA क्या होगा? टोटल लोड 10 माइनस VB 6.667 3.334। ये आएगा, देख लेते हैं। ओके 3.334 में होगा। किलो न्यूटन। अब मुझे मोमेंट चाहिए। मोमेंट किस पॉइंट से, मतलब x डिस्टेंस तक। मतलब यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि मोमेंट आपको मैक्सिमम लेनी है। यहाँ आपको मोमेंट कहाँ पे लेनी है? x डिस्टेंस पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर आपको ये फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस मैं एज्यूम कर रहा हूँ x। तो यहाँ पे कितनी मोमेंट आएगी? mx होगा हमारा VA इंटू एक्स। तो कितना हुआ VA इंटू एक्स? 3.333 इंटू एक्स किलो न्यूटन इंटू मीटर। सारी वैल्यू मिल गई हमें जितनी चाहिए थी। अब हम इक्वेशन पुट करते हैं। U का इक्वेशन है हमारे पास 0 to L m² upon 2 EI इंटू dx। ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं। तो लिमिट क्या है? बीम की लेंथ है 0 to L लेंथ है, 0 to L लेंथ है, सॉरी 3 मीटर की लेंथ है हमारी बीम की। m हमारा कितना है? 3.333x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 210 इंटू 10⁻⁶ इंटू 72 इंटू 10⁻⁸ इंटू dx। अब इसे थोड़ा सा अच्छे तरह से रखें। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगी, मतलब ये 333 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, जरा गिन लेते हैं,
2 into 210 into 72, 30204 divide by 2 divide by 210, 302.4 ये वैल्यू कैसे आई? 2 मल्टीप्लाई बाई 210 इंटू 72 डिवाइड बाई 210 कैसे हुआ? 6 माइनस 8 मतलब -2 डिवाइड बाई 2 302.4, लेकिन इंटीग्रेशन अभी भी है 0 to 3 x square dx। ओके एक और स्लाइड है। ओके x square dx अब यहाँ देखिए 3.33 whole square divide by 302.4 0.036 0.036। अब आपको ये डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन है, क्या होगा? x³ बाई 3 लिमिट है 0 to 3, ये x² का इंटीग्रेशन है। एक सेकंड थोड़ा सा ये 3 ओके 0.036 into 3³ divide by 3 minus 0³ divide by 3, तो ये होगा 0.036 into 27 by 3 अब देखिए 0.036 into 27 divide by 3, मतलब वैल्यू आई 0. क्या थी वैल्यू? 0.324 0.324 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये वैल्यू आई 0.324 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब मैं इसे न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? आप ही सोचिए 10⁶ 0.324 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 10⁶, तो ये वैल्यू आएगी 3 लाख। ये 3 लाख आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, तो इस वजह से हम इसे इस वैल्यू को ज़्यादा ना दिखे, मतलब है तो ज़्यादा ही, लेकिन हमें किस में चाहिए? यूनिट में, किलो न्यूटन पर मीटर में। ये याद रखिए, जबकि बेंडिंग और
उस बेंडिंग और फ्रैक्चर हो बीम के अंदर स्ट्रेन जो फाइंड करनी हो तो किलो न्यूटन और मीटर में ही फाइंड करनी है। ओके, तो याद रखिए अब ये एक पॉइंट लोड का था, अब आपको यूडीएल हो तो भी सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ आपको चेंजेस कहाँ पे होगी, यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेशन में या ये रिएक्शन कैलकुलेशन में, ये इन दो चीज़ों में चेंज होगी यूडीएल में। ट्राई करके देख ही लीजिए, कोई यूडीएल बीम ले लीजिए और उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कीजिए। ओके ग्रेट, तो घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। नेल्सन मंडेला